प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। रांची में कोरोना संक्रमण को देखते हुए निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक बढ़ी। समारोह, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध। राज्य में पहली बार तैयार किया जाएगा जनजातीय विकास सूचकांक। योजनाएं तैयार करने में मिलेगी मदद। देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को तीसरा और सिमडेगा को मिला 5वां स्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण कल से सस्ता होने की आरबीआई ने जताई उम्मीद। और राष्ट्रीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कर्नाटक को पराजित कर झारखंड सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रांची जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 की समयावधि को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। इस दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इधर कोरोना जांच की गति तेज करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड राज्य में रांची जिले में सबसे अधिक कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में कोरोना संक्रमण से 3 मौतें भी हुई हैं। रांची के उपायुक्त ने कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए 8 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और मॉल के मालिकों और सभी श्रमिकों से कोविड-19 की जांच कराने का निर्देश दिया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहां से बसों या रेलवे के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों का कोविड-19 की जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए रांची डीसी ने मजिस्ट्रेट के साथ एक मेडिकल टीम की भी प्रतिनियुक्ति की है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर रांची जिला प्रशासन ने एसिप्टोमेटिक संक्रमितों के इलाज के लिए बेडों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। खेलगांव में 700 बेड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं डोरंडा अर्बन अस्पताल भी कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सदर अस्पताल में 70 बेड तैयार हो चुके हैं, जबकि निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था की जा रही है। भारत देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख हो गई है। इस समय देश में 5,50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.55% है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 53,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में देश के कुल सक्रिय मामलों का 79% है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 354 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,62,000 के पार हो गई है। राज्य में पहली बार जनजातीय विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा इस सूचकांक को बनाया जाएगा। इसमें IIT खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा। इस सूचकांक में राज्य के सभी 32 जनजातीय समुदायों का स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक हालात और आजीविका आदि की जानकारी होगी और उसके आधार पर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस सूचकांक को तैयार करने के सिलसिले में IIT की टीम विभिन्न जनजातीय इलाकों का सर्वे किया जाएगा। देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को तीसरा और सिमडेगा को 5वां स्थान मिला है। इस सिलसिले में आकांक्षी जिला रांची की केंद्रीय प्रभारी अलका तिवारी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर इससे जुड़े विभिन्न मानकों से जुड़े अहम निर्देश दिए। देश के 117 आकांक्षी जिलों की ओवरऑल प्रोग्रेस कैटेगरी की जारी सूची में रांची को तीसरा स्थान मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। राज्य सरकार ने नगर निकायों में स्थित तालाबों और जलाशयों को
मत्स्यजीवी सहयोगी समितियों को 3 सालों के लिए बंदोबस्त करने का निर्णय लिया है। नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। दरअसल मत्स्य पालन पर आश्रित परिवारों की जीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य में 10 अप्रैल को सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। झालसा द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लोक अदालत में पहली बार केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में वैसे लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिया है लेकिन लाभ से वंचित है। लोक अदालत में बिजली, रेलवे, बैंक, बीमा, वन, पर्यावरण और पारिवारिक विवाद समेत सभी सिविल मामले और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा वर्चुअल और फिजिकल दोनों माध्यमों से किया जाएगा। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत नए वित्तीय वर्ष में 5,271 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा 1,500 लघु जलापूर्ति योजनाओं का कार्य शुरू होगा। इन योजनाओं पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 700 करोड़ केंद्र सरकार और 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। इधर पेयजल और स्वच्छता विभाग जलापूर्ति योजनाओं की मॉनिटरिंग ई-जल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रही है। इसके तहत ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लघु जलापूर्ति योजनाओं की कार्य प्रगति पर नजर रखा जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण कल से सस्ते होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि आधार दर 7.81% होगी। यह मौजूदा तिमाही की तुलना में 15 आधार कम है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 8.76% थी। हर तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर रिजर्व बैंक अगली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त संस्थान द्वारा कर्जदारों से ली जाने वाली ब्याज दर की घोषणा करता है। यह 5 बड़े वाणिज्यिक बैंकों के आधार दरों का औसत होती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वहीं इंटर के लिए एडमिट कार्ड कल जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी काउंसिल की वेबसाइट check.jharkhand.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने पहले से चल रहे 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और 8 नए संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए और उनके आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत इन संस्थानों में ई लर्निंग, वर्चुअल क्लास और लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होगी और जरूरत के हिसाब से अनुबंध पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक $372 अरब तक पहुंच सकता है। देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नीति आयोग ने कल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न संवर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों और सामग्री,
स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, गृह स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा यात्रा शामिल है। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का निबंधन कल से शुरू होगा। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उन बैंकों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है जिसके जरिए निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इधर स्वास्थ्य निदेशालय ने अमरनाथ यात्रा को लेकर राज्य के सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन करने का निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया है। मेडिकल बोर्ड यात्रा के लिए आवेदन करने वालों के स्वास्थ्य की जांच कर मेडिकल रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने 2020-21 के माल और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के हिस्से के रूप में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए जारी किए। वर्ष 2020-21 में अब तक क्षतिपूर्ति के लिए के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी होने में कमी के बदले 1,10,208 करोड़ रुपए के लगातार 2 ऋण भी जारी किए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एकीकृत माल और सेवा कर के तदर्थ निपटान माध्यम से 28,000 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। गुजरात के राजकोट में चल रहे बीसीसीआई महिला 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में झारखंड की टीम पहुंच गई है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने कर्नाटक को 20 रन से पराजित कर दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए। टीम के लिए इंद्राणी राय ने 86 और अश्मी गुड़िया ने 76 रन की शानदार पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक की पूरी टीम 234 रन पर ही सिमट गई। झारखंड के लिए अश्विनी ने 4 और निहारिका ने 3 विकेट लिए। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे तक मौसम के गर्म रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों में लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। इधर कल जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा और चतरा जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्ज किया गया। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3 अप्रैल के बाद बंगाल की खाड़ी से नम हवा के झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। और अब संक्षिप्त खबरें। यूजीसी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए 32 स्कॉलरशिप तथा स्कीम की अवधि को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के देवघर, गोड्डा और चकलिया नगर निकाय में जल्द ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट शुरू होगा। यहाँ इन प्लांटों को परीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं 24 अन्य नगर निकायों में भी अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि गिरिडीह का प्लांट कार्य कर रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के अनुमंडल कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि बिना फूड लाइसेंस के दुकान चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है। गोवा में चल रही सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय सेप कटकरा प्रतियोगिता के जूनियर महिला वर्ग में झारखंड की टीम ने हिमाचल प्रदेश को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में कोरोना संक्रमण को देखते हुए निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक बढ़ी। समारोह, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध। राज्य में पहली बार तैयार किया जाएगा जनजातीय विकास सूचकांक। योजनाएं तैयार करने में मिलेगी मदद। देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को 3रा और सिमडेगा को मिला 5वां स्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण कल से सस्ता होने की आरबीआई ने जताई उम्मीद। और राष्ट्रीय महिला 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कर्नाटक को पराजित कर झारखंड सेमीफाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।